नहीं तुम्हारे पास? तो कहीं तुम्हारा भी कहीं मेरे बाबू ने थाना थाया हो रहा है क्या? टाइम नहीं दे रहा तू हमको, बताओ तो। मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं पालो ये सब रे। बहुत डिस्टर्ब होता है, बहुत टेंशन होता है, समझे कि नहीं? अच्छा खासा काम बिगड़ जाएगा। ये सब अब कौन तकलीफ देने आ गया भाई हमको? पता है यहाँ पे हम कभी शांति से नहीं रह सकते हैं। नहीं बाहर में पढ़ के तुम कौन चीज कर लेगी? यहाँ पे पता कभी हो रहेंगे, कोई न कोई एक ठो दो ठो तीन ठो, मतलब दिन भर आते रहेगा एक ठो एक ठो एक ठो एक ठो एक ठो, परेशान हो जाते हैं हम। चलिए देखिए, तो आप सभी आए, हमको बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप लोग आते रहिए और हमको पैसा देते रहिए, ठीक है ना? हमको भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा, एकदम समझ में आया? तो चलिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है बाबू? क्या टॉपिक है? देखो कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कल? कि पलासी का युद्ध हुआ। क्या पढ़े थे? पलासी का युद्ध हुआ, बहुत दर्दनाक मारा गया। कौन क्या मारा गया था? सिराजुद्दौला। और कोई जानता है कौन मारा गया कल? सिराजुद्दौला, मूड़ी नहीं दौला, समझे ना? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मारा गया बेचारा, फोकट का, अपने आदमी मार दिया। नहीं मारा अपना आदमी, क्या मार दिया था? मीर जाफर मार दिया था। इसीलिए तो हम हमेशा तुम लोग कहते हैं कि अपने आदमी से हमेशा सावधान रहो, क्या पता कौन कब मार दे। क्या भाई है? तो तुम ज़्यादा सावधान रहना, समझे ना? जान नहीं पाओगे। वो जानता था कि मीर कासिम ऐसा है, समझे कि ना? हम तो हर आदमी पर शक की निगाह से देखते हैं कि भैया कौन किधर से हमला कर दे, समझ में आया? बहुत डरे हुए सहमे रहते हैं। मेरा माइकवा ठीक जगह में है ना? बहुत बढ़िया की बाबू, ठीक है, ऐसे ही छुट्टी देते रहो तुम, समझी ना? तो कल हम लोग क्या देखे थे, समझे ना? कि सिराजुद्दौला मारा गया, मीर कासिम भी वो भी बेचारा भटक रहा था। ससुर दामाद दोनों में कंपटीशन चल रहा था, कभी ससुर गद्दी में बैठता है तो कभी दामाद बैठता है। इसी बीच में बक्सर का युद्ध हो गया था, हुआ था ना? किसका युद्ध हुआ था? बक्सर का, बुझे ना? और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज पूरा जम गया। कहाँ पे जम गया? भारत में। बोला अब नहीं जाबू, कि इसको पता चल गया था ना कि खाली कुछ दम नहीं है रे, खाली दिखाता है, समझे कि नहीं? दम कुछ नहीं है, अब धोले रहेंगे सबको। जब भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को तुम्हारा औकात पता चल जाएगा ना, फिर तुमको वैल्यू देना बंद कर देगा। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना औकात पता मत चलने देना बाबू, समझे ना? इसीलिए औकात कब पता चलेगा? जब तुम उसको बहुत नज़दीक लाओगे, नज़दीक लाओगे उसको औकात पता चलेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, ना वो तुम्हारे बारे में उतना कुछ जान पाएगा और ना तुमको वो तोल पाएगा, समझ में आया? तो ये चीज़ हम बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ट्यूशन का पैसा नहीं ले रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। कौन बताएगा बताओ? एक्स्ट्रा पैसा मांगे कभी? लेकिन इतना ज्ञान वाला बात बता देते हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो हम क्या बता रहे थे कि अंग्रेज अब यहाँ पे इंडिया में जम गया था। तो अंग्रेज भारत क्यों आया था? क्यों आया था अंग्रेज भारत? घुगनी मुड़ी खाने। बोला कि नहीं बहुत बढ़िया घुगनी मुड़ी बनता है नोनी हाट में, सन पापड़ियों बढ़िया बनता है, थोड़ा खा लेंगे, इसीलिए युद्ध कर लिया था।
नहीं, लड़का सब भी बाराती में जाता है तो वो लोग युद्ध कर लेता है वहाँ पे, एक एक पीस दिया नहीं करता है, एक एक पीस एट हो है, उठा के दिखाने लगता है इसे, अरे देखो मदोली है क्या सुतम गांत के पान लो। कभी कभी बराती में तो हद ही करता है, एक एक पीस देवे करता है, साला गजबे कर देता है, नहीं समझे कि नहीं। एक बार हम लोग बाराती गए थे, वहाँ पे क्या हो जानते हो, शादी में तो मार हो गया, हम छोटे थे, इसके बाद जो है ना खाने ने बुला रहा है, साला हम लोग खाई भी नहीं किया है, खाने ही नहीं बुला रहा है, ठीक है ना। क्या करे इंतजार करते करते 12 बजे के आसपास खाने के लिए बुलाया, ठीक है ना। कितना बजे बुलाया, तो 12 बजे हम लोग को खाने के लिए बुलाया, और खाने में पता है क्या दे रहा है, बैठा दिया नीचे में, सबको पत्ता दे गया, बैठ गए हम लोग सब, चावल लाया, ठीक है ना, दाल लाया, सब इंतजार कर रहा है कि मदोलिट कब आएगा समझे ना, सब वेटिंग, और सब लड़का सब है, ठीक है, हमसे सीनियर सब था, हम छोटे थे, हम देख रहे थे, मजा ले रहे थे हम भी, वो सब बड़ा सब था। तो फिर कद्दू का सब्जी लेके आया, दिया सबको कद्दू की सब्जी, हम लोग फिर भी ताक रहे हैं, स्टिल वी आर लुकिंग हम लोग अभी भी ताक रहे, देख रहे कि मदोलिट कब आएगा, सब यही पूछ रहा है मदोलिट कब आएगा, कोई नहीं खा रहा, चुपचाप बैठा हुआ है। तो एक आदमी उधर से आया, अब खा शुरू करो, सबका मूड खराब, साला कद्दू भात खाने आए हैं जी, समझे ना, कद्दू भात, सब सलाह किया भीतर ठीक समझे, थोड़ा थोड़ा खा रहा है। फिर लाया चावल देने के लिए, चावल बोला हाँ दीजिए, बोला हाँ दीजिए, अते चावल ले लिया, सब अतना चावल ले लिया, धर लिया, गोल कर दिया ऐसे समझे कि नहीं। हाँ, शिव भगवान का जैसे नहीं होता है, शिवलिंग नहीं होता, वैसे कर दिया है गोल। दाल वाला, दाल हाँ दीजिए, दाल करके दालों ले लिया पूरा, ठीक है। कद्दू वाला दे कद्दुओ ले लिया, और सब कर रहा है, कादो खेत में जैसे हम लोग ने धान रोपते हैं ऐसे कर रहा है पूरा ऐसे करके मिला दिया, कद्दू दाल भात, कोई एक नहीं खाया कोई, समझे कि नहीं। और उस समय जो ये पत्तल सब नहीं चल रहा है अभी, फॉर्म वाला नहीं चलता था, वो वाला पत्ता नहीं होता, सिया वाला सखुआ पत्ता वाला, तो ठीक है ना, के बुद्धि दिया बोला कि जितना सखुआ पत्ता सब जोड़ के सब घुसाया ना, कौन चीज क्या बोलते उसको रे, हाँ लकड़ी जो नहीं होता पत्ते, बोला सब तो खोल दो, सब तो खोल दिया, सब सखुआ पत्ता सब खोल दिया, ठीक है ना। और सब वैसे ही छोड़ के उठ गया, चल दिया सब। अब जो है ना बेटी बाप और जो सब होशियारी किया था, सब बना था, दिया नहीं, झगड़ा हुआ था, जो पूरा होशियारी नहीं खिलाएंगे लोग को। अब वो लोग होशियारी था, बोलता हरी साला ये लोग कौन सी किया जी, तैते ले सब छोड़ दिया, अब उसमें क्या लड़ोगे तुम, लड़ो, क्या बोलोगे, बोलो, नहीं बोला। बाद में जब सब पत्तल से उठाने आया ना, बोलेगा ऐसे करके उठा लेंगे जैसे पतलवा उठाता है डंडा गिर जाता है, सब तरफ चारों तरफ सब पतले फेंका जाता है, समझे कि नहीं, सब पत्थर एकदम भातेड़ सब ददरा गिर जाता है फटाक से। बोलते ये कौन चीज हुआ, दूसरा का उठाता है वो दे तो उठबे नहीं करता है, तीसरा का उठाता है वो नहीं उठता है, समझे कि नहीं, पूरा परेशान हो गया सब स्टार्ट करें। तो हम जैसे बताए कि अंग्रेज यहाँ पे दाल भात चोखा खाने नहीं आया था, उसका मेन मकसद था बाबू, क्या मेन मकसद था, ये तो कौन तो पैसवा कमाने आया था वो, समझे कि नहीं। तो बंगाल विजय जब हो गया, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, तब वो लोग सब ले लिया कौन सी झाल, देखे हो झाल, और मृदाल कौन सी बोलता है उसको, मृदंग, और सब अंग्रेज सब बैठ के बजाने लगा,
पलासी जीते, बक्सर जीते यही कर रहा था क्या? हाँ, सब अंग्रेज बजा रहा था, गली गली घूम रहा था झाल बजा के, कौन सी जो हम बक्सर जीते, पलासी जीते। व्यवस्था लगा दिया। क्या व्यवस्था लगा दिया? टैक्स का। कहां से टैक्स लेगा? जमीन से, ठीक है ना। सबसे ज्यादा शोषण किसका होता है दुनिया में? किसान का। सबसे ज्यादा किसको दबाया जाता है? किसान को। नहीं तो बोला कि उस समय तो फैक्ट्री सब नहीं था जो फैक्ट्री से टैक्स लेगा, अभी तो फैक्ट्री बहुत सारे लेता है। उस समय एक एक ऑप्शन था, जमीन से टैक्स। वो लोग टारगेट कर लिया कि जमीन से जितना ज्यादा टैक्स हो सकता है वसूल लो, ठीक है ना। क्या करना है? जमीन से टैक्स वसूलना है। तो टैक्स कैसे वसूला? ऐसे मांग लगा जाएगा तो टैक्स दो, टैक्स दो। 3 तरह का व्यवस्था लगाया, समझे कि नहीं, अलग अलग क्षेत्र में कर वसूलने के लिए। तो पहला जो व्यवस्था था वो कौन था? अस्थाई बंदोबस्ती था। क्या था वो? अस्थाई बंदोबस्ती था। समझ में आया? आज फुल मूड में लग रहे हैं ना? लग रहे हैं ना? देखो, तो अस्थाई बंदोबस्ती, और इसी का, इधर सुनो, इधर देखो, ऐसे गाल करके करने से न समझ में आएगा। हाँ, दूसरा था इस्तमारारी बंदोबस्ती। उसी का नाम है, दूसरा नहीं है ये। पहला क्या? अस्थाई बंदोबस्ती, फिर क्या? फिर नहीं रे, वही तो एक का तीनों नाम है, एक वही नाम है तीनों, ठीक है ना। इसको इस्तमारारी बंदोबस्ती भी कहते हैं, जमींदारी बंदोबस्ती भी कहते हैं। समझ में आया इतना बात कि इनमें से तीनों कोनो नाम लिखल रहे तो बुझाना चीज वही है। कोनो नाम लिखल रहे तो चीज वही है। कौन? अस्थाई बंदोबस्ती या इस्तमारारी बंदोबस्ती या जमींदारी बंदोबस्ती, ठीक है ना। इसको शुरू करने वाला कौन था? कौन था इसको शुरू करने वाला? हाँ, हम थे, हम ही थे। हम अंग्रेज लग रहे थे। देखो, इसको शुरू करने वाला था इसके पास बड़ी दिमाग था, समझे कि नहीं। इसके पास दिमाग था, लेकिन तुम लोगों को पता है जिसके पास दिमाग रहेगा उसके पास बाल नहीं रहेगा। पता है नहीं बात? नहीं पता, हम बता दिए। तो इसको लागू करने वाला कौन था? कार्नवालिस। नाम एकदम रट लीजिए। कौन? अस्थाई बंदोबस्ती को लागू करने वाला कौन? कार्नवालिस, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्ती को लागू करने वाला महिला लोग। थोड़ा सा आप लोग आवाज ऊंचा कीजिए। आप ही लोग के दम पर तो देश है कि नहीं? समझे कि नहीं? कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। पता है नहीं ये बात? लेकिन हर असफल पुरुष के पीछे 2 महिला का हाथ होता है। समझे कि नहीं? क्लियर है? एक वो इधर खींचेगी और दूसर की इधर खींचेगी। समझ में आया बात ना? तो इसीलिए आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या महिला वाला है। तो कार्नवालिस ने 1786 से 93 के बीच, एक्चुअली इसका डेट 1793 ही माना जाता है, ठीक है ना। 1793 माना जाता है। इस बीच में लागू हुआ, जनरली डेट दिया हुआ 1793। किस क्षेत्र में लागू किया ये डेट जरूर याद रखिएगा। समझ में आए बात? 1793 कार्नवालिस अस्थाई बंदोबस्ती। 3 चीज, अस्थाई बंदोबस्ती, कार्नवालिस, 1793। 63 के बोल देती है उधर से, मोतियाबिंद हो गया यार। देखो, हे उम्र में मोतियाबिंद। अच्छा देखो यहाँ पे, तो किन क्षेत्रों पे लागू हुआ था? पता है किन क्षेत्रों पे लागू हुआ था? हाँ, इन्हें देखो ना रे, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, 3 राज्य में, ठीक है ना। एक्चुअली ये तीनों राज्य उस समय एक हुआ करता था, बाद में ना अलग अलग हुआ। 1700 के आसपास में सब
तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, 3 राज्य में कौन सा बंदोबस्ती लागू किया गया था बाबू? अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था। नहीं, यानी कि हम लोग इधर रहते हैं, झारखंड उस समय किस में था? बिहार में, ठीक है ना? तो हम लोग में कौन सा बंदोबस्ती था? हम लोग तरफ अस्थाई बोलो, जमींदारी बोलो, या नहीं तो इस्तेमारी बोलो, ठीक है ना? जो बोलना है बोलिए, लेकिन जरूर बोलिए, समझे कि नहीं? तो 3 क्षेत्र, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सरकार, इसमें सरकार मतलब अंग्रेज, पिलपरवा सब, नहीं, पोपिया सब, 200 साल राज कर लेके पोपिया सब, हाँ, हम रानी सतवाल के पोपिया सब अंग्रेज पिलपरवा, नहीं? तो कितना दिन सरकार इस बंदोबस्ती के अंतर्गत सरकार का कहना था कि तुम जितना टैक्स उठाएगा भैया उसका 10/11 भाग हम लेंगे, ठीक है ना? तो जमींदार बोला हमें की झुनझुनिया बजाबू? कौन बोला? जमींदार बोला हम जो उठाएंगे सब जगह, ये बंदोबस्ती जमींदार ही बंदोबस्ती इसलिए बोला था क्योंकि ये बंदोबस्ती ना जमींदारों को सौंपा गया था, सारा जमींदार लोग को, तुम लोग टैक्स उठाओ और उठा के हमको दो। आई समझ में बात? जमींदार लोग उठाता था। अंग्रेज किससे टैक्स लेता था? जमींदार से लेता था, और जमींदार को बोल देता था कि बाबू इतना टैक्स उठा के देगा, नहीं तो तोरा सीटों से तुमको भी खाली करवाएंगे, हम चेंज कर देंगे। और जानते हो, आगे बताएंगे अभी। तो सरकार कितना भाग लेती थी? 10/11 भाग, ठीक है ना? तो जमींदार को क्या देता था? 1/11, 11 भाग में बांटता था जो भी टैक्स होता था, और 10 भाग कौन ले लेता था? सरकार, और 1 भाग किसको दे देता था? जमींदार। और यही जमींदार का कमाई, जमींदार भी खुश, अंग्रेज के साथ था ना मिला, अंग्रेज हमरा। और इसको जानते हो, इस जो अस्थाई बंदोबस्ती थी, ये सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता था। अंग्रेज अल्टीमेटम देता था। क्या अल्टीमेटम देता था? फलना डेट, फलना तारीख, इतना टाइम, यानी कि सूर्य ढलने से पहले तुमको इतना टैक्स उठा के हमारे पास जमा करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स उठाने में असफल रहे तो फिर वी आर हेल्पलेस, यानी कि आपका कुर्सी खतरे में, आपके जगह हम किसी दूसरे को बैठाएंगे, वो टैक्स उठाएगा, वो हमको देगा टैक्स। बुझे? समझ में आई बात? तो जमींदार पर फुल प्रेशर रहता था। जमींदार पर क्या रहता था? फुल प्रेशर। जैसे तुम लोग का सुबह सुबह बना रहता है, समझे ना? उठे तो कहां दौड़ता था जमींदार? सीधा टैक्स से उठाने दौड़ता था। बुझ गए? बहुत बुझते हो, समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं? सूर्यास्त कानून कहते हैं, कि शाम होने से पहले तक क्या होता था? टैक्स जमा करना पड़ता था, और नहीं तो जमींदार का अपना जमींदारी गया, ठीक है ना? और अंग्रेज किसी का बाप का नहीं होता, पता है ना? वो किसी की नहीं सुनता, वो जिसका जो ही देगा अंग्रेज उसी का, समझे कि नहीं? तो जमींदार को रखता था एकदम फुल प्रेशर में, ठीक है? तो हम लोग क्या देखे कि इस प्रकार, जानते हो, लगभग 75% जो जमींदारियां थी वो हस्तांतरित हो गया। उठाइए नहीं पाता था, लोग टैक्स देगा तब ना, मतलब गर्दन दाब के जान ले लोगे। क्या करेगा बताओ तो? कितना क्या करेगा? आखिर तो मानव है ना, पकड़वास छीन लेगा, सिरिंज ले जाएगा, खून निकाल लेगा। तो 75% जमींदारी क्या हुआ? गेलो, ठीक है? तो कुल मिला के हम लोग क्या देखे कि ये जमींदारी बंदोबस्ती था, बड़का बहुत भयानक था।
बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ। और ये 19% पूरा भारत का जो भूभाग था, जितना क्षेत्रफल था, उसका कितना प्रतिशत भाग पे इसको अप्लाई किया गया? 19%। कितना प्रतिशत? 19% पे ये लागू हुआ। समझ में आई बात? आगे बढ़े, समझ में आ गया इतना? दूसरा का बंदोबस्ती जो था बाबू, रेतवाड़ी व्यवस्था था। कैसा? रेतवाड़ी। समझे कि नहीं? कौन व्यवस्था? रेतवाड़ी व्यवस्था। देखो, इस रेतवाड़ी व्यवस्था को कौन लाया था? कर्नल रीड और मुनरो। याद रखना, ये वाला पूछा जाता है, कर्नल रीड और मुनरो। ठीक है ना? मुरलो नहीं, मुनरो। कर्नल रीड, वहां कौन था? कॉर्नवालिस। यहां कौन है? कर्नल रीड और मुनरो। ठीक है ना? कर्नल रीड और ये 1792 में शुरू हुआ था। ठीक है ना? ये कौन सा व्यवस्था है? रेतवाड़ी व्यवस्था 1792 में शुरू हुआ था। लेकिन विस्तृत क्षेत्र में मुनरो लागू किया था, वो 1820 में ये पूरी तरह लागू हो पाया था। पहले कुछ क्षेत्रों में था, लेकिन पूरा विस्तृत क्षेत्र में ये 1820 में लागू हुआ। कोई दिक्कत? क्या बात है, तुम दोनों एकदम एक दूसरे को पकड़ के रखा है। इतना प्रेम ना दिखाओ। क्या तुम नहीं समझाते हो लोग कुछ रे? हाँ? मतलब सबका लक्षण खराब हो रहा, क्या बात है? इधर देखो, इधर देखो। तो ये जो रेतवाड़ी व्यवस्था था, ये क्या था बाबू? मद्रास में, असम में और बंबई में। ठीक है ना? मद्रास, असम और बंबई क्षेत्रों में इसको लागू किया गया। कोई दिक्कत किसी को? तुमको समझ में आ रहा है बाबू? मच्छर मत भगाओ, उसको भी जीने दो। तो देखिए, ये मद्रास, असम और बंबई क्षेत्रों में ये क्या हुआ? लागू किया गया। बुझे ना? समझ में आया? और इस व्यवस्था के अंदर कैसी व्यवस्था थी कि किसानों से सीधा कर वसूला जाता था। किससे? किसानों से सीधा कर। बोला कोई भाया मीडिया नहीं। वहां जमींदार था ना, इसमें कोई भाया मीडिया नहीं। डायरेक्ट किससे? डायरेक्ट किसान देगा टैक्स, डायरेक्ट। बुझे बात? भू राजस्व कैसा था यहां पे? आधा, 1/2 मने आधा। धान डंगाया तो आधा उसका, आधा तोरा। जैसे बंटवारा में नहीं करता यहां पे कोई, आधा आधी में, है ना? इस तरह से कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहां पर जितना भी जमींदार, जो रैयत था, रैयत मतलब होता है जो जिसका अपना जमीन होता है, था ही नहीं। वो तो मजदूर बन के रह गया था। मतलब आधा बंटवारा में काम करता था अंग्रेज के साथ। हमारा तो अंग्रेज तेरा बाप का जमीन है रे, तुमको जमीन आधा देंगे। और ये बाबू रेतवाड़ी व्यवस्था जो था ना, वो लगभग 51% भाग पे फैला था। कितना प्रतिशत? 51% भाग पे फैला हुआ था। ठीक है ना? क्या चीज याद करना, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लिखे हुए हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था, कर्नल रीड, मुनरो, कहां पे लागू हुआ? मद्रास में, असम में, बंबई में। ठीक है ना? बड़ा बड़ा शहर सब है, सब नहीं है। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा कर वसूला जाता था। कोई दिक्कत किसी को? भू राजस्व कितना था? 1/2। अब किसान से डायरेक्ट लेगा, आधा आधा नफवा लेता था, नहीं आधा ले लेता था। और यह व्यवस्था क्या था ना, लगभग 51% भूभाग पर लागू था। ठीक है? अब तीसरा व्यवस्था, तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। कैसा व्यवस्था? महालवाड़ी, मरवाड़ी नहीं। महाल मतलब होता है गांव। महाल मतलब
अब यहाँ पे इस व्यवस्था में देखो, अंग्रेज बड़ी तेज हुआ करता था, वो देखता था कहाँ का कंडीशन कैसा है और उसी के हिसाब से क्या करता था, वो टैक्स व्यवस्था अपनाता था। जहाँ जानता था नहीं ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, कहा कि बिहार, झारखंड और तुम्हारा उड़ीसा, यहाँ का आदमी एक नंबर शैतान, यहाँ से वो जानता था टैक्स नहीं ले पाएगी। झारखंड में जिंदगी में टैक्स नहीं ले पाया बढ़िया से, यहाँ का आदमी तो कभी नियमित टैक्स नहीं दिया, जब भी नहीं करता था, परेशान हो गया, ठीक है ना। झारखंड में कहा कि यहाँ का जमीनें वैसा है, लोन तुम कैसे टैक्स लेगा, पहाड़ के ऊपर खेती करेंगे, ले आ जाओ टैक्स लेने के लिए, नहीं। और सबसे ज्यादा परेशान पता है किससे था, पहाड़िया लोग से। पहाड़िया लोग तबाह करके रखा था अंग्रेज को, तबाह। लास्ट में पता है अंग्रेज हाथ जोड़ लिया, तुम लोग पहाड़ से नीचे आ जाओ। मार के भाग जाता था, लूट के भाग जाता था, लूट के सीधा पहाड़ के ऊपर ले, करो क्या करें। क्या टॉपिक है कि महलवाड़ी व्यवस्था जो थी, महलवाड़ी व्यवस्था तीसरा का है ना, एक पढ़े रेतवाड़ी, दूसरा क्या पढ़े, सॉरी एक अस्थाई, दूसरा रेतवाड़ी, तीसरा है महलवाड़ी। इसको जो लॉन्च किया था, इसको जो लेके आया था, वो कौन था जानते हो, के कौन था, महलवाड़ी। तो कौन था इसको लाने वाला रे, हॉल्ट मैकेंजी। कौन था, हॉल्ट मैकेंजी था, और मार्टिन वर्ड। हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, याद रहेगा। पहला वाला में कार्नवालिस, दूसर का में मुनरो और कर्नल रीड, तीसरा में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, ठीक है ना, याद रहेगा ना। कब, 1819, ये डेट कब लागू हुआ था, ये वाला 1819 को लागू हुआ था। और महाल मतलब होता है गांव। पहला वाला हम किससे लेता था, जमींदार से। दूसरा वाला हम किससे लिया, सीधा किसान से। और तीसरा का वाला लेता था गांव वालों से, ठीक है ना। तीसरा का मैं गांव वालों से, ठीक है। ये कहां कहां लागू हुआ, पंजाब में हुआ, मध्य प्रांत में हुआ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। कहां कहां लागू हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, ठीक है। कहां लागू हुआ, पहल का वाला कहां लागू था, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। दूसरा वाला असम, बंबई, मद्रास, ठीक है ना। तीसरा वाला पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ठीक है। भू राजस्व कितना था यहां पर हम लोग देखें कितना भू राजस्व था रे, 10/11, 10/, यहां पे कितना पता है, यहां पे कितना देखिए, यहां देखिए आधा डायरेक्ट लेता था, आधा। और यहां पे कितना देखे, 2/3, पहले 2/3 को अगर प्रतिशत में देखा जाए तो लगभग 66.5% होगा, 66 1/3% के आसपास आएगा, ठीक है। इतना प्रतिशत, यानी कि अंग्रेज बेसी लेता था और किसान को कम मिलता था। लगभग 70 मान के चलो, 70%, ठीक है ना। तुम्हारा खेत में जाके 100 को कद्दू हुआ तो 70 को कद्दू के लेके जाएगा रे, अंग्रेज लेके जाएगा, और 30 को कद्दू लेके तुम घर आओगे। समझ में आया बात। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको घटाया गया क्योंकि लोग नहीं मानने लगा। इतना इतना के देगा जी, ये 70 को कद्दू के दे देगा, बताओ तुम देगी, नहीं देगी तो मारेंगे, मार बोला तो भरान दी हमरा कद्दू लिख जावे तुम, हाँ पोपिहायल खा ले, उन्हें न पार ले तो, हाँ। तो बाद में आधा भाग हो गया, पहले 2/3 भाग था और बाद में आधा, आधा मतलब 50%, 50-50, ब्रिटेनिया 50-50, 30% भाग पर लागू था। अब बताइए यहां पर सबसे कम भाग पर अस्थाई लागू था, और ये जो है फिक्स था 19% भाग पे। सबसे ज्यादा रेतवाड़ी लागू था 51% पे, और यहां पे ये था 30% पे। कितना प्रतिशत पे, 30%। समझ में आया। और सबको जोड़ के देख लीजिए 100% हो गया। 51 और 19 कितना, 70 और 30,
ये 30% भाग पर लागू हुआ। समझ में आए बात? तो तीनों हम लोग देख लिए, रैयतवाड़ी क्या था, महलवाड़ी क्या था और अस्थाई बंदोबस्ती क्या था। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ब्रिटिश से पहले ना भारत की स्थिति कैसी थी। तो कृषि प्रधान भारत क्या था, एक कृषि प्रधान देश। आजादी के समय भी कृषि प्रधान था, लेकिन कृषि प्रधान नहीं रहा था। और भारत क्या था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। क्या था? आत्मनिर्भर। बाद में क्या हुआ, भारत क्या हो गया, आत्मनिर्भर भारत से कंगला भारत हो गया। क्योंकि अंग्रेज ने इस कदर से हम लोग का शोषण किया हर तरह से कि हम लोग को जो है ना कहीं की नहीं छोड़ा। छोड़ा क्या? कहीं की नहीं छोड़ा। बेरोजगारी छा गई और किसान दुखी हो गया। और इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।